दोस्तों, शहर में जब भी कोई विलेन ग्लाइडर पे उड़ता हुआ आता है तो स्पाइडरमैन के फैंस को एक ही नाम याद आता है, ग्रीन गॉब्लिन। लेकिन आज रात जो होने वाला है वो गॉब्लिन से भी ज्यादा खौफनाक है। कहानी की शुरुआत होती है रात के अंधेरे में, ब्रुकलिन के रेड हुक मरीन टर्मिनल से। अचानक वहाँ एक भयंकर धमाका होता है। आसमान में चांद की रोशनी के बीच एक नया और मिस्टीरियस विलन अपने ग्लाइडर पे उड़ता हुआ आता है। वहाँ खड़े माफिया और गुंडे उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं, लेकिन वो इतनी तेजी से उड़ रहा है कि कोई उसे छू भी नहीं पा रहा। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मुझसे फालतू की बात करो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग ये जगह छोड़कर चले जाओ। ये नया विलेन अपने ग्लाइडर से धारदार ब्लेड्स फेंकता है जो सीधे गुंडों को चीर देते हैं। शहर में एक नया पागलपन आ चुका है जिसे आगे चलकर लोग मेनेस के नाम से जानने वाले हैं। अगली सुबह स्पाइडरमैन की लाइफ में एक और बड़ा चेंज आता है। द डेली ब्यूगल के बिल्डिंग से उनका आइकॉनिक बोर्ड हटाया जा रहा है और उसकी जगह नया लालची बॉस डेक्स्टर बोनेट अपना नया बोर्ड लगवा रहा है, DB। नीचे खड़े लोग इस नए नाम का मजाक उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं, लेकिन तभी वो हंसी एक चीख में बदल जाती है। बोर्ड का एक विशाल यू लेटर टूटकर हवा में लटक जाता है और एक वर्कर वहां से नीचे गिरने लगता है। स्पाइडी फुल स्पीड में डाइव मारता है और उस वर्कर को बचा लेता है। साथ ही वो अपने जालों से उस भारी भरकम लेटर को भी रोक लेता है। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में स्पाइडी का सारा वेब फ्लूट खत्म हो जाता है। पीटर किसी तरह चलकर ऑफिस पहुंचता है जहां डेक्स्टर बोनेट उस नए विलेन मेनेस की एक स्केच हाथ में लिए खड़ा है। बोनेट एक बहुत बड़ा ऐलान करता है जिसे सुनकर पीटर की आंखें चमक उठती हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो भी इंसान इस नए मेनेस की सबसे पहली और एकदम क्लियर फोटो मेरे टेबल पर लाकर रखेगा उसे पूरे $10,000 मिलेंगे। $10,000 के लिए पीटर रात में मेनेस को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। आसमान में एक लाल रंग का एग्जॉस्ट ट्रेल देखकर वो एक पुराने वेयर हाउस के पास पहुंचता है। स्पाइडी को अंदर एक परछाई दिखती है। वो सोचता है कि ये मेनेस का कोई गार्ड है और वो दीवार तोड़कर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन शॉक, उसने मेनेस को नहीं बल्कि एक फीमेल सुपर हीरो जैकपॉट को पंच मार दिया था। तभी एक गुंडा वहां आता है और जैकपॉट पर अटैक करके सबवे की तरफ भागने लगता है। स्पाइडी और जैकपॉट उसका पीछा करते हैं। गुंडा एक चलती ट्रेन के पीछे लटक जाता है, लेकिन स्पाइडी हवा में छलांग लगाकर उस ट्रेन पर चिपक जाता है। गुंडा घबराहट में ट्रेन के अंदर से स्पाइडी पर गोलियां चलाता है, लेकिन स्पाइडी शीशा तोड़कर उसे पकड़ लेता है। गुंडे को बांधने के बाद स्पाइडी जैकपॉट को गौर से देखता है। जैकपॉट के लाल बाल और उसका कॉन्फिडेंस देखकर स्पाइडी के दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है और वो जैकपॉट के करीब जाकर पूछता है, क्या तुम्हारे नाम के इनिशियल्स MJ हैं? क्या तुम मैरी जेन हो? जैकपॉट इस सवाल पर बस एक स्माइल देती है और सस्पेंस बनाकर वहां से निकल जाती है। स्पाइडी अभी भी सोच रहा था कि जैकपॉट का सच क्या है कि तभी सुपर ह्यूमन रजिस्ट्री एक्ट के तहत काम करने वाला ब्लू शील्ड नाम का एक हीरो वहां आ धमकता है। वो आते ही स्पाइडी को इलीगल काम करने के जुर्म में अरेस्ट होने की वार्निंग देता है और सीधा उसके मुंह पर एक जोरदार पंच चढ़ देता है। स्पाइडी ब्लू शील्ड को पलटकर जवाब देने ही वाला होता है कि तभी आसमान से वो खौफनाक विलन मेनेस अपने ग्लाइडर पर उड़ता हुआ सीधा उन पर अटैक कर देता है। स्पाइडी हवा में छलांग लगाता है और सीधा मेनेस के ग्लाइडर पर जा चिपकता है। दोनों के बीच हवा में ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन मेनेस बहुत पावरफुल है। वो अपना ग्लाइडर तेजी से घुमाता है और एक धारदार ब्लेड निकालकर सीधा स्पाइडी के वेब्स को काट देता है। स्पाइडी हवा में अपना बैलेंस खो देता है और चीखता हुआ सीधा नीचे ठंडी नदी में जा गिरता है। नदी से बचकर बाहर निकलने के बाद स्पाइडी एक घाट पर पहुंचता है जहां जैकपॉट कॉफी लेकर उसका इंतजार कर रही होती है। स्पाइडी उससे फाइनली उसका असली नाम पूछ ही लेता है। जैकपॉट स्माइल करती है और अपना सच बताती है, मेरा नाम सारा एरेट है। स्पाइडी के सारे सपने टूट जाते हैं। वो मैरी जेन नहीं थी, लेकिन जैकपॉट उसे कुछ ब्लूप्रिंट दिखाती है जो उसने मेनेस के अड्डे से निकाले थे। वो ब्लूप्रिंट शहर के मशहूर अपोलो थिएटर के थे। इसका मतलब मेनेस का अगला टारगेट अपोलो थिएटर है। अगले दिन पीटर मेनेस की कुछ धुली तस्वीरें लेकर डेक्स्टर बोनेट के पास $10,000 के लिए जाता है, लेकिन डेक्स्टर उन तस्वीरों को खराब बताकर पीटर को रिजेक्ट कर देता है। पीटर फिर से खाली हाथ रह जाता है। उदास पीटर ऑफिस के कंप्यूटर पर न्यूज चेक करता है जहां उसे स्पाइडर ट्रेसर मर्डर की हेडलाइन दिखती है। वो तुरंत एक सिक्योर सर्वर से पुलिस डिटेक्टिव को ईमेल करता है और सीधा पुलिस स्टेशन के एविडेंस लॉकर पहुंच जाता है। पुलिस डिटेक्टिव पैलोन उसे एक प्लास्टिक बैग दिखाता है जिसमें स्पाइडरमैन का एक पुराना ट्रेसर रखा है। फिर वो डिटेक्टिव एक मैप खोलता है और एक ऐसा सच बताता है जिससे पीटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हमें पिछले 3 महीनों में 5 अलग अलग डेड बॉडीज मिली है और सब पर तुम्हारा ये ट्रेसर था स्पाइडरमैन। सीधे शब्दों में कहें तो हम इसे सीरियल किलिंग मान रहे हैं। स्पाइडी पूरी तरह
शॉक में है। पूरा शहर और पुलिस अब उसे एक सीरियल किलर डिक्लेयर कर चुका है। स्पाइडी अभी इस शॉक को प्रोसेस भी नहीं कर पाया था कि तभी खिड़की के बाहर एक भयंकर धमाका होता है। ये धमाका उसी अपोलो थिएटर में हुआ है जहाँ इस वक्त मेयर के इलेक्शन की डिबेट चल रही है। थिएटर के अंदर मेनेस अपने ग्लाइडर पर पागलों की तरह हंसता हुआ घुस चुका है और लोगों पर हमला कर रहा है। स्पाइडी तुरंत डिटेक्टिव पैलोन से कहता है कि उसे लोगों को बचाने वहां जाना होगा, लेकिन तभी उसे एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। मुझे लगा हमारी डील हुई थी कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं करोगे पैलोन, सुपर हीरो एक्ट के लिए नहीं, लेकिन 6 मर्डर्स के शक के जुर्म में मुझे तुम्हें रोकना ही होगा। खिड़की के बाहर रात के अंधेरे में आसमान से तेज स्पॉटलाइट स्पाइडी के चेहरे पर पड़ती है। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के हेलीकॉप्टर्स और स्वैट टीम ने स्पाइडरमैन को चारों तरफ से घेर लिया है। एक तरफ मेनेस थिएटर में बेगुनाह लोगों की जान ले रहा है, दूसरी तरफ पुलिस स्पाइडरमैन को एक कातिल मानकर उसे अरेस्ट करने के लिए गन्स ताने खड़ी है। स्पाइडरमैन इस जानलेवा ट्रैप से कैसे बाहर निकलेगा? क्या वो उन लोगों को मेनेस से बचा पाएगा? ये सब जानेंगे हम इस सीरीज के अगले थ्रिलर एपिसोड में। अगर स्टोरी टेलिंग ने आपको स्क्रीन से बांधे रखा हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और असली कथाकार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।